दिन तुमको जब बरसे हाथ जब जीवन सहारा तेरे चरणों में बीत है हमारा। हाँ
कल्याण करो जी।
हूँ भाई। खाना खा ले फिर तू ऊपर ही हूँ मैं।
परम सौभाग्य का विषय है कि 117 वर्ष के बाद भिवानी की भूमि से एक संत की दीक्षा हो रही है। और जैसा आप सबको पता है कि जैन दीक्षा का एक अलग विशेष महत्व होता है, क्योंकि जैन जब संत बनता है कोई भी, तो उसको बहुत कठिन जीवन जीना पड़ता है। नंगे पाँव चलते हैं, पैदल चलते हैं, कोई सामान अपने पास रख नहीं सकते, पात्र अपना उल्टा करके सोते हैं, सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक कुछ नहीं लेते, सोना ज़मीन पे पड़ता है उनको, वस्त्र भी बहुत थोड़े से धारण करने पड़ते हैं। तो आज पूरे नगर में ऐसा उल्लास का वातावरण है कि श्री अश्विनी जैन, जो श्री कृष्ण कुमार जैन उमरिया के पोते हैं और स्वर्गीय राजेंद्र जैन के पुत्र हैं, भिवानी नगर से दीक्षा ले रहे हैं। पूज्य प्रवर आचार्य महाप्रज्ञ जी की असीम कृपा से 9 सितंबर को उनकी दीक्षा छापर में होगी। ये कृष्ण कुमार जी उमरिया, इनके पोते हैं ये अश्विनी जैन, और इनने पूरे परिवार ने पूरा सहयोग करके अपने पोते की आध्यात्मिक उन्नति के लिए एक ऐसा कदम उठाया जो हर आदमी के बस का नहीं है। क्योंकि किसी को भी देखिए, जब तक संसार में आदमी रहता है तो उसकी थोड़ी मन में रहती है, उसका लगाव रहता है और वो आसक्त रहता है। लेकिन इन्होंने अपनी आसक्ति दूर करके एक ऐसा परिचय दिया कि भी अब तू जाके और धर्म संघ की भी सेवा कर, अपना भी कल्याण कर, परिवार का भी कल्याण कर, नगर का भी कल्याण कर, मानव जाति का भी कल्याण कर। आज भिवानी शहर के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि उमरिया परिवार का एक नवयुवक आज जो है, मुझे अपने पुत्र की दीक्षा के अंदर बड़ी भारी खुशी हो रही है। उन्होंने उच्चतम मार्ग का अनुसरण किया। जैन आचार्य महासमंद जी के सामने दीक्षा लेने जा रहा है। 9 तारीख को छापर राजस्थान में उनकी दीक्षा होगी और उसी संदर्भ में पूरा हरियाणा स्तरीय मंगल भावना समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के हजारों संख्या में लोग पहुंचकर उनको मंगल भावना देंगे। आज इस भौतिकवाद के युग में संयम पथ पर आगे बढ़ना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। उसने चकाचौंध के ठोकर मार के संयम पद को स्वीकार किया है। भारतीय संस्कृति ऋषि मुनियों और त्याग तपस्या की धरती है और अश्विनी जैन ने वो करके दिखाया है। भिवानी में आज से 117 वर्ष पूर्व एक जैन मुनि की दीक्षा हुई थी। 117 वर्षों में केवल बीच में एक साध्वी कल्याण यथा जी की दीक्षा हुई है, उसके बाद आज ही है। पूरा शहर में एक जनमानस उमड़ा हुआ है। एक अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलने वाला धर्म है। इसमें जो आज अश्विनी जैन दीक्षा ले रहा है, संयम के मार्ग पर चल रहा है। सब तरह की सुख सुविधाओं को छोड़ करके संयम, एक सीमित, हर प्रकार की सुविधा का सीमित उपयोग, जो कि भौतिकवाद को छोड़ करके संयम के पथ पर चल रहा है। बहुत ही कठिन मार्ग है, लेकिन इसने अभी बीकॉम एमकॉम करके LLB परीक्षा में पास करके समझदार होनहार युवक है, जिसकी एक वैराग्य की भावना पूर्व जन्मों का संस्कार है, जो कि जिसने ये रास्ता चुना है। बहुत ही सौभाग्य की बात है। पूरे हिंदुस्तान से, भिवानी से संबंधित, जैन समाज से संबंधित जो भी जहाँ जैन धर्म के अनुयायी हैं, इस शोभा यात्रा में इसको उत्साहवर्धन के लिए, इसकी अनुमोदना करने के लिए भिवानी पधारे हैं। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज भिवानी छोटी काशी के लिए बहुत ही गौरव का दिन है कि भिवानी के उमरिया परिवार के अश्विनी जैन ने 13 पंथ की दीक्षा लेने का संकल्प किया हुआ है और उसकी 9 तारीख को छापर में अणुव्रत अनुशासता पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी के सानिध्य में दीक्षा होगी। उससे पहले भिवानी शहर में आज 13 पंथ समाज द्वारा अश्विनी की शोभा यात्रा का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और ये शोभा यात्रा तो 13 पंथ भवन लोहड़ बाज़ार से शुरू होकर बिचला बाज़ार, बर्तन बाज़ार, घंटाघर होते हुए प्रेक्षा विहार में पहुंचेगी और प्रेक्षा विहार में पूरे हरियाणा से 13 पंथ जैन समाज के लोग आए हुए हैं। वहाँ अश्विनी जैन का भव्य अभिनंदन का कार्यक्रम है, जिसमें स्थानीय विधायक घनश्याम सराफ जी भी आएंगे और भी शहर के गणमान्य लोग आकर के और अश्विनी के भावी साधु जीवन के प्रति अपनी मंगल भावनाएं व्यक्त करेंगे। और ऐसा कार्यक्रम
भिवानी में 117 सालों के बाद हो रहा है। इससे पूर्व 117 साल पहले किसी ने जैन साधु की दीक्षा ली थी तेरापंथ समाज में। उसके बाद 117 सालों बाद अश्विनी ने ये साहस दिखाया है और ये पढ़ा लिखा नौजवान जिसने M.Com LLB की हुई है, उसने आचार्य श्री महाश्रमण जी के सानिध्य में और उनके विचारों से प्रभावित होकर सब कुछ छोड़कर, दुनियादारी छोड़कर, सब चीज़ का त्याग करके संयम पथ अपनाया है। उसके प्रति हमारी सबकी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। इसका भावी जीवन बहुत ही सुखमय हो और ये देव, गुरु और धर्म संघ के प्रति समर्पित रहे, यही मंगल कामना करते हैं। आज हमें बड़ी खुशी है कि भिवानी शहर में अश्विनी जैन की दीक्षा को लेकर सब लोगों में पूरी हलचल है और ये आचार्य श्री महाश्रमण जी की चरण शरण में जाकर अपना कल्याण करेगा तथा तिन्नाणम ताड़ियाणम के पाठ को उजागर करेगा। इसी शुभ मंगल भावना के साथ शासन श्री साध्वी सरोज कुमारी जी यहाँ विराजमान है। उनके चतुर्मास में यह 117 वर्षों के बाद मुनि दीक्षा का सौभाग्य मिल रहा है, इसलिए भिवानी वासियों के लिए भी बड़ी गौरव की बात है और आसपास की पूरी एरिया के लोग भी बड़े उत्साही हैं, खुश हैं, यहाँ आए हैं। ये अच्छे समाज में जा रहा है, अच्छे संस्कार में जा रहा है, अच्छी बात है। चरणों में कोटि छः वंदना। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे भाई की 118 साल बाद भिवानी में दीक्षा होने जा रही है। जिस चीज़ का हमें सौभाग्य मिला है और हम हंसते गाते हुए यहाँ पर तेरापंथ भवन लोड बाज़ार से प्रेक्षा विहार तक पहुँचे हैं, हमें बेहद खुशी है। हम चाहते हैं कि भी मेरे भाई का आगे का जो भी जीवन है वो इसी तरह आगे खुशी से चलता रहे और आगे ये काफ़ी तरक्की करे और इसी तरह हमारे परिवार के ऊपर भी गुरुदेव का आशीर्वाद बना रहे। गुरुदेव के चरणों में सत सत नमन, तो साध्वी श्री के चरणों में सत सत नमन, चरित्र आत्माओं के चरणों में सत सत नमन। दीक्षा पूरे परिवार के सभी सदस्यों को मेरा सादर प्रणाम। भाई अश्विनी के लिए हम यही कामना करते हैं कि आने वाला भविष्य उसके लिए बहुत ही ज़्यादा संयम और धैर्य के साथ बीते और वो अपने जीवन में खूब तरक्की करे। गुरु के चरणों कर कमलों के द्वारा वो अपने जीवन को खूब खुशहाल बनाता रहे। हम अश्विनी है और आज मेरा मंगल भावना समारोह प्रेक्षा विहार में रखा गया है। मैं अभी तेरापंथ भवन लोड बाज़ार से अभी मंगल शोभा यात्रा निकालते हुए प्रेक्षा विहार में पधारा हूँ, महाराज जी के चरणों में पधारे हैं। मैं यही कामना करता हूँ कि आप सभी मुझे मंगल कामना करें और यहाँ पर सभी जैन समाज के अन्य क्षेत्र जो मुझे मंगल कामना देने के लिए मुझे खुशी है। गुरुदेव जी से आप प्रभावित होकर भिवानी में 117 साल बाद साधु दीक्षा होने जा रही है और इसका मुझे गर्व है कि ये सौभाग्य मुझे मिला है। मेरे अंदर वैराग्य के भाव पर पिछले वर्ष चातुर्मास में उत्पन्न हुए और आगे से आगे बढ़ता ही गया और पूज्य गुरुदेव ने मुझ पर महती कृपा करके 22 जुलाई 2022 को दीक्षा का आदेश दिया, जिसमें सुरेंद्र अंकल जी और सभी रमेश अंकल जी और भी बहुत सारे भाई बहन श्रावक श्राविकाएँ, मेरे परिवार वाले, मेरी मम्मी हैं, भाई हैं, दादाजी हैं, सभी ने मेरा भरपूर सहयोग दिया और इस पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। आज अश्विनी जैन की जो दीक्षा का प्रोग्राम चल रहा है, हम उनको बहुत मंगल कामनाएं देते हैं और पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में हम यही अर्ज करते हैं कि इनका जो दीक्षा का जो जीवन है वो निरंतर अग्रसर बढ़ता रहे और इन्हीं भावनाओं के साथ मंगल कामना देते हुए ओम अरहम। शायद भिवानी वासियों को पता नहीं होगा, ये जो आज दीक्षा ले रहा है इसने सारी सुख सुविधाओं का त्याग किया है। रात को भोजन नहीं करता, जमीन में सोता है, बिना पंखे के सोता है। इतना त्याग कोई सामान्य बात नहीं है। भिवानी की जनता से अपील है वो भी इस मार्ग पे इनका साथ दे। जैसे हम लोग आज नाचते गाते आज इनको यहाँ पे लेके आए हैं और ये गुरु चरणों में समर्पित होने जा रहे हैं, तो सबसे यही प्रार्थना है कि इस मार्ग को अपनाएं और इनका साथ दे, बहुत बहुत आशीर्वाद दे। 9 तारीख को छापर में इनकी दीक्षा का समारोह आयोजित होगा, वहाँ भी इनका साथ दे। काजू बादाम पिस्ता, अश्विनी की दीक्षा, काजू बादाम पिस्ता।
बहुत खुशी का माहौल है। हमारे भिवानी से दीक्षार्थी भाई अश्विनी जैन, जिसने एमकॉम LLB की हुई है, वो गुरुदेव के चरणों में तेरापंथ धर्म संघ में दीक्षा ग्रहण करने जा रहा है, जो कि एक बहुत कठिन कार्य है। हर कोई ये साहस नहीं दिखा सकता है, लेकिन अश्विनी ने आज के भौतिकवाद को छोड़ते हुए आध्यात्मिक जीवन अपनाया है। और आज पूरे भिवानी में एक त्यौहार से भी बढ़कर खुशी का माहौल हमारे सामने, जैसा कि आप सब देख ही रहे हैं कि इतना अच्छा माहौल है, सब में इतना उत्साह है कि 117 साल पहले किसी ने संत दीक्षा ली थी, एक साध्वी दीक्षा बीच में हुई है, लेकिन संत दीक्षा 117 साल बाद में फिर से भिवानी में हो रही है। और आज हम सब लोगों में खुशी का माहौल है और हम सब लोग बहुत ज़्यादा खुश है इस कार्यक्रम के प्रति। और भाई अश्विनी के प्रति हम सब बहुत मंगल कामना करते हैं और आशा करते हैं कि उसका भावी जीवन मंगलमय हो और वो इस आध्यात्मिक पथ पर आगे अग्रसर होता रहे।